दोस्तों नमस्कार। कई हमारे वेटनरी जो प्रैक्टिशनर भाई है उनकी लगातार डिमांड आ रही थी कि गन पास करने में दिक्कतें आ रही है। हमने कई वीडियोस बनाए हैं, कैसे हम पीडी करें, कैसे सर्विक्स को पहचानें, कैसे हॉर्न को पहचानें। तो पहचानने में तो दिक्कतें नहीं आ रही है, लेकिन अब दिक्कत आ रही है गन पास करने में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे कि गन कैसे पास की जाती है। आप प्रैक्टिकली पहले देखिएगा, फिर अपने आप पे लेके अनुभव कीजिएगा, और फिर अगर आपको नहीं आता है तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं सारी बातें गन पास करने की क्लियर कर दूंगा। तो आइए प्रैक्टिकली देखते हैं। दोस्तों देखिए, हम जो ही गन को रेडी कर लेते हैं, गन को रेडी करने के बाद उसे हम वल्वा पर इस तरीके से टिकाएंगे कि 45 डिग्री एंगल पे जाकर के ऊपर हल्का सा टच हो जाए। टच होते ही इसको सीधा कर देंगे। अब सीधा करने के बाद ये सीधी सर्विक्स के मुंह पे पहुंच जाएगी। फिर हम सर्विक्स के जितने भी फोल्ड है तीनों, उन तीनों फोल्डों को एक एक करके पार करेंगे। ये देखिए, ये एक एक करके पार कर लिए और ये स्पर्म जो है वो छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे आपको अंदर की कोई बात समझ में नहीं आई, तो अंदर की बातें भी हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनमें हमें अंदर क्या क्या करना है वो भी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। पहली बात तो यह है कि बाहर से आप जो ही डालते हैं दो छेद मिलते हैं हमें। एक होता है यूरिथ्रा वाला, नीचे जो ब्लैडर में जाता है पेशाब वाला, और दूसरा होता है वेजाइना वाला। तो दूसरा जो छेद है वल्वा पे जो छुपा हुआ रहता है, और यहाँ पे कई भाई लोग जो है वो किसी से हाथ से पकड़वा करके यहाँ से चौड़ा भी करते हैं। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं अनुभव है तो आप चौड़ा करके भी लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। बाकी यहाँ से जो एरिया है ये साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साफ़ करने के बाद एकदम से क्लीन कर लिया और हमें ये भी pता चल गया कि यहाँ पे दो छेद है, नीचे वाला छेद हमें छोड़ना है पेशाब की थैली में जो जाता है यूरिथ्रा वाला, और ऊपर वाला जो छेद है वल्वा वाला उसमें हमें डालना है। तो देखिए, उसमें डालने के लिए गन को 45 डिग्री एंगल पे हम धीरे धीरे करके, बिल्कुल पशु को पता ही नहीं चलना चाहिए, ये देखिए सॉफ्टली 45 डिग्री पे ऊपर रह जाएंगे, ऊपर टच होते ही सीधी कर देंगे। ये मैन यहाँ पे होता है बाहर से, यानी ऊपर जो ही टच हुई उसे सीधी कर दो, और 1% भी जबरदस्ती मत करो। यानी आपको जब हाथ पे, अभी आपने मेरे हाथ पे देखा, जब हम पकड़े हुए थे तो उस समय कोई जोर नहीं था। अभी भी देखिए गन पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आराम से ये पिस्टन एकदम से अंदर जा रहा है और आराम से हम प्रिक कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सीमन अंदर छोड़ दिया हमने, बॉडी ऑफ हॉर्न जो होती है उसमें हमने छोड़ दिया, बॉडी ऑफ यूट्रस, सॉरी, तो बॉडी ऑफ यूट्रस में हमने हॉर्न छोड़ दिया सीमन। अब देखिए वापस एक बार प्रैक्टिस कर ही लेते हैं। 45 डिग्री एंगल पे लिया और सीधा ऊपर गया। ऊपर जाते ही हमें इसको सीधा कर देना है, ये देखिए, और सीधा किया, और सीधा करते ही हम डायरेक्ट, हमारी गन जो है वो सर्विक्स के सामने पहुंच जाएगी। फिर हम सर्विक्स में अच्छी तरीके से इसको पास करेंगे। पास कैसे करेंगे? देखिए, पहला फोल्ड, दूसरा फोल्ड, कई बार सर्विक्स में दो फोल्ड हो सकते हैं। अमूमन 50% केसेस में सर्विक्स सीधी ही मिलती है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन 50% केसेस में हमें मुड़ी हुई भी मिलती है, फोल्ड मिलते हैं। तो उन फोल्ड में से पहला जो हम पार करते हैं सर्विक्स के मुंह में अंदर डालते हैं, जिसे हम एक्सटर्नल ओस बोलते हैं। एक्सटर्नल ओस में से जब डालते हो तो अगर आपको सीधा मुंह नहीं मिल रहा है तो हल्का सा गन को रगड़ना पड़ता है सॉफ्टली। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ रगड़ते हैं तो जो फ्लिपर होते हैं, वो फ्लिपर अगर मान लीजिए उनका भी जो मुड़ाव है वो ऊपर से नीचे की तरफ है, तब तो हमारी गन पास होगी नहीं। अगर उनका मुड़ाव नीचे से ऊपर की तरफ है तो हम जब ऊपर से नीचे की तरफ रगड़ेंगे तो सीधा उसमें पास हो जाएगी। इसके अलावा जब मान लीजिए कि जो फ्लिपर है उनका मुड़ाव ऊपर से नीचे की तरफ होता है, जो कि अमूमन होता है, तो जब ऊपर से नीचे की तरफ फ्लिपर का मुड़ाव है तो हम उसे नीचे से ऊपर की तरफ हल्का हल्का रगड़ेंगे और मुंह की तलाश करेंगे। आप हल्का सा रगड़ के ऊपर उठाएंगे, जितने में आपको मुंह मिल जाएगा। अगर फ्लिपर नीचे की तरफ है तो, और ऊपर की तरफ है तो ऊपर से आप नीचे रगड़ेंगे तो आपको मुंह मिल जाएगा और गन एक स्टेप पार कर लेगी। अब एक स्टेप पार करते ही जब अंदर जाती है तो उसके बाद हमें कई बार अंदर फोल्ड मिल सकते हैं। तो उस फोल्ड को दूर करने के लिए हमारा जो सेकंड हाथ जो अंदर डाला हुआ है, उस हाथ से, जैसे कि यहाँ पे भी आपने एक्टिविटी देखी है, वीडियो में आपको दिख रहा है कि उस हाथ से हम हल्का सा दबाएंगे,
वो जो फोल्ड हो रखा है, उभार है, उस उभार वाली जगह को हम हल्का सा दबाएंगे और सॉफ्टली गन को अंदर पास करेंगे। तो वहाँ पे भी सेकंड टाइम में भी वही वैसे ही फ्लिपर मिल करके और हमें मुंह मिल जाएगा, यानी दूसरी बार और हमें वैसा ही एक छेद मिलेगा बीच में, जिसको हमें पार करना होगा। अब 2 छेद जब हमने पार कर लिए तो तीसरा आता है इंटरनल लॉस, और वहाँ पर भी हालांकि होता नहीं है, अमूमन एक में ही आपको समस्या आती है तो 2 इजीली पार हो जाते हैं। कई बार पहले वाला में समस्या आती है तो दूसरे वाला इजीली पार हो जाता है, तीसरा भी इजीली पार हो जाता है। कई बार बीच वाले में समस्या ज़्यादा आती है, हालांकि बीच वाले में ज़्यादा आती है तो पहला वाला इजीली पार होगा, फिर बीच वाले में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, हाथ का हमें सपोर्ट लेना पड़ेगा जो हाथ हमारा अंदर है, और तीसरे वाले में फिर कोई दिक्कत नहीं आती। यानी आप ये मान के चलें कि 50% केसेज में तीनों में से एक में तो दिक्कत आएगी ही आएगी। तो 50% केसेस को फिर हम सोल्व कैसे करें? तो सोल्व करने के लिए अपना हाथ जो अंदर है उस हाथ से हम धीरे से हल्के से ऊपर से दबा करके और उस जो सर्विक्स का जो मोड़ है, जो घुमाव है, जो फोल्ड है, जिसे हम उभार भी बोल सकते हैं, उसको सही करेंगे। हमारी गन जो है वो अंदर है और दूसरा हाथ हमारा अंदर है, तो दोनों का इस प्रकार से सामंजस्य बैठाना है ऊपर नीचे करके कि डायरेक्ट गन जो है वो बॉडी ऑफ यूट्रस में पहुंच जाए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे बॉडी ऑफ यूट्रस में जब हम सीमन छोड़ते हैं तो छोड़ते समय धीरे धीरे करके हम पुश कर देंगे और पुश करने के बाद गन को सीधा बाहर निकाल लेंगे। अब मुझे उम्मीद है कि ये जो फोल्ड है, फोल्ड वाला जो मैटर है वो आपके सुलझ गया होगा। यहाँ पर मेन यही होता है दिक्कत कि पहले गलती तो प्रैक्टिशनर ये करते हैं जो नए हैं, वो यूरिथ्रा में चली जाती है गन और फिर यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है। तो उस गलती को आप 45 डिग्री पे डाल करके और अवॉइड कर सकते हैं, टाल सकते हैं। फिर उसके बाद जब अंदर जाती है गन तो हमें क्लियरली फील हो जाता है। अगर अंदर जाने में दिक्कत होती है तो जो हाथ आपका अंदर है उस हाथ को हल्का सा ऊपर उठाएं। आप जब हाथ को ऊपर उठाएंगे तो हाथ को ऊपर उठाते ही आपको लग जाएगा कि जो गन है वो फ्री हुई है, और फ्री गन हुई है तो इसका मतलब सीधी अंदर चलेगी। अब अंदर सर्विस के मुंह पे जाने के बाद मैंने आपको बता ही दिया है, तीनों फोल्डों को इजीली पार करना है। यहाँ पे अगर ज़बरदस्ती की तो गन के आगे आपको जब आप बाहर निकालोगे तो खून लगा हुआ मिल जाएगा। इसका मतलब आपने ज़बरदस्ती कर दी है और गाय भैंस के कंसीव होने के चांसेस कम है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो कहीं पर भी हमें ज़बरदस्ती करनी नहीं है और ईजीली गन पास करनी है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके अलावा हमने गन पास करने के 2 या 3 वीडियो प्रैक्टिकली बोर्ड पे बनाए हैं। जो बोर्ड वाले वीडियो है वो मैं आपके डिस्क्रिप्शन में ऊपर डाल दूंगा पीडी प्लेलिस्ट में, तो आप उसमें जाकर के पूरा नॉलेज ले सकते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार की समस्या गन पास करने में अगर आपको आ रही है तो हमें कमेंट करें, हम जल्द से जल्द आपके कमेंट का जवाब देंगे और इस समस्या को सॉर्ट आउट करेंगे।